गया है हमें ऑपरेटर्स के बारे में जानने का। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं सी में, लाइक इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, एंड प्लस माइनस बैकस्लैश, दीज आर एंड एस्टरिस्क, जिसको एस्टरिस्क बोलते हैं। ये सब हमारे ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एंड समथिंग देयर इज सम ऑपरेटर कॉल्ड मॉड। ओके, सो मॉड क्या होता है? अगर x 10 है, y 3 है, then x mod y is equal to 1, because when we divide, जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, सो मॉड समथिंग लाइक दैट, आपको पता ही होगा, ये तो एक रिवीजन है। एंड दो ऑपरेटर और होते हैं जिन्हें हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड दिस इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड नॉट। ओके, सो अब ऑपरेटर्स की थ्योरी मेरे हिसाब से इतनी काफी है। एंड हाँ, मैं भूल गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक ऑपरेटर बचे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड, और, ठीक है, एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर तो आपको पता है कि एंड ऑपरेटर का टेबल कुछ इस तरीके से होगा। ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स। ओके, ट्रू ट्रू पर ट्रू, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स। एंड और ऑपरेटर का जो टेबल है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू का ट्रू, ट्रू ट्रू, आपको पता ही होगा ये सब तो। सो अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है थोड़ी सी, और अब हम स्कैनफ पर आते हैं। हाँ, एड्रेस ऑपरेटर, ये भी रह गया, आजकल भूल जाता रहा हूँ यार। एड्रेस ऑपरेटर एम्परसेंड से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्टेटमेंट लिखा INT-X, सो समथिंग इन रैम, रैम के अंदर होता क्या है? जब जैसे ही मैंने लिखा INT-X, तो रैम के अंदर होता क्या है? मतलब रियल में नहीं, पर समझाने के लिए भी ऐसा, मतलब होता भी है ऐसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पूल बनता है, और जैसे ही मैंने स्टेटमेंट लिखा तो X के लिए एक मेमोरी का एलोकेशन होता है। ठीक है, एंड मेमोरी का एलोकेशन होता है एक ब्लॉक में, सो उस ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए 716। ठीक है, तो मैं जब लिखूंगा x इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 10। एंड मैं जब बात करूंगा एम्परसेंड x की, तो मैं 10 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 716 की। ओके, सो एम्परसेंड इज यूज्ड टू शो एड्रेस ऑफ योर वेरिएबल। ओके, सो x जब 10 है और x जब 716 है, x जब 10 है तो मतलब वैल्यू की बात हो रही है, और 716 है तो एम्परसेंड की बात हो रही है। तो अब आपको स्कैनएफ का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा। स्कैनएफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि स्क्रीन को होल्ड करने के काम आता है। इट कैन होल्ड द सिस्टम टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम योर कीबोर्ड। होल्ड मतलब रोकना। ओके, सो अब हम यूज करेंगे स्कैनएफ का। हमारा वही प्रोग्राम है abc.c #include stdio.h int main
and once again declaring all variables at the start of main function. ओके सो इस बार हमारा आइडिया है, पिछले बार जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने दो नंबर का एडिशन किया था, बट वो नंबर हमें पता थे, हम मतलब हमने 10 और 20 का किया था शायद। तो अब हमारा आइडिया ऐसा है कि हम किसी भी दो नंबर का एडिशन करें। अब इसके लिए हमें स्कैनएफ का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखता हूं स्कैनएफ %d %x, okay, and scanf %d %y, okay, and z is equal to x plus y, and then printf z and return 0, लोअर केस 0, है ना। ठीक है, अब मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है scanf %d and %x, तो अब यहाँ पर मान लीजिए आप, ये है अपना रैम के अंदर हो रहा क्या है, इन स्टेटमेंट से क्या हो रहा है। सबसे पहले int xyz में 3 ब्लॉक बन गए, x का, y का और z का। ठीक है, ये x का ब्लॉक है, ये y का और ये z का। इसका एड्रेस है 715 716 718, ओके। सो जैसे ही मैंने स्कैनएफ लिखा, % का मतलब है इंटीजर टाइप की वैल्यू मुझे स्टोर करवानी है, %x का मतलब है 715 वाला एड्रेस जहां पर भी है, जिस ब्लॉक पर है, वहां पर हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेंगे। एंड यहां पर जो मैंने %y लिखा मतलब 716 वाला ब्लॉक, इसके अंदर हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे। सपोज ये प्रोग्राम हम रन करते हैं एंड उसके बाद जैसे ही स्कैनएफ के कारण कंप्यूटर हॉल्ट हो जाता है एंड हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं 5, सो 5 इनपुट देते हैं, तो %x की वजह से इस ब्लॉक में x की वैल्यू 5 सेट हो जाएगी। एंड y के लिए फिर से सिस्टम हॉल्ट होता है, y के लिए हम वैल्यू सेट करते हैं 15, ओके। देन z is equal to x plus y, so z will be automatically set as 20. Okay, now you will understand, and if you have any doubts, then contact us on our Facebook page. Thank you guys.